नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ऊपर वाले से दुआ है कि आप लोग अच्छे रहें। मैं आज आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो जानकारी से परिपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को जानकारी भी होगी, बहुत लोगों को नहीं भी जानकारी होगी। जो लोग भी इस फेसबुक के माध्यम से इस चीज़ को, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके पास जानकारी है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो इनकी इस बात की जानकारी तो अपने परिवार दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे। बिहार सरकार ने एक योजना अभी लेकर आई है जिसका नाम है राजस्व महाअभियान। राजस्व महाअभियान के तहत बहुत सारे काम हैं, जैसे ज़मीन संबंधित जो भी लोगों को विवाद है, उस विवाद से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने एक योजना लाई है। और इस योजना के तहत है क्या, 16 तारीख से ये योजना स्टार्ट है। सभी जगहों पे अपना अलग अलग दिन तारीख है। अपने यहाँ ग्राम पंचायत रसलपुर में कैंप 2 दिन लगेंगे, मतलब सभी पंचायतों में 2-2 दिन का कैंप है, जिसमें अपने रसलपुर पंचायत में 1 तारीख को माने 1 सितंबर को एक कैंप है, दूसरा कैंप 13 सितंबर को है। लेकिन इस कैंप लगने से पहले ये लगभग आपको 21 तारीख से हो या 20 तारीख से ही हो, यानी कल परसों से अपने यहाँ भी जमाबंदी पंजी का बंटवारा होने लगा। जमाबंदी पंजी होता क्या है, जैसे अभी आप लोग बहुत सारे समस्या देख रहे होंगे ज़मीन में कि मेरा ज़मीन ऑनलाइन नहीं है, किसी का खेसरा गलत है, किसी का जमाबंदी चढ़ा हुआ है तो उसमें नाम गलत है, किसी का रकबा गलत है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है जिसका रसीद कट रहा है हाथ से, लेकिन ऑनलाइन नहीं कट रहा है उसका रसीद। तो इन सभी समस्याओं को लेकर, जैसे बहुत सारे, सबसे ज़्यादा समस्या अपने यहाँ ये है या है कि लोगों का बाबा दादा के नाम पर संपत्तियाँ ज़्यादा हैं, और कभी बहुत सारी योजना ऐसी है जिसका लाभ लोग नहीं ले पाते हैं। तो इससे आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा कि आप बाबा दादा की संपत्ति उनके नाम पर है, उस संपत्ति को अपने अपने नाम पर ला सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे बाबा दादा के नाम से कोई जमाबंदी है, उसको अपने नाम पे लाने पे हज़ारों हज़ार खर्च हो जाते हैं, फिर भी परेशानियां होती है और फिर भी नहीं हो पाता है। तो इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ आगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से काम आपके होंगे। तो सबसे पहले बात, जब भी इस वीडियो को आप लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, तो अपने परिवार में, अपने घर में जो भी ज़मीन के कागजात हो, केवाला हो, खतियान हो, पहले इसको मुहैया करा कर रख ले 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह में, क्योंकि समय है बहुत सारा। तो पहले आप ये चीज़ कर ले। उसके बाद इसमें काम क्या होगा, मैं पहला स्टार्ट करता हूँ वीडियो को लंबा ना करते हुए। फर्स्ट सबसे पहला है कि आप ये समझिए, जैसे आप बहुत सारे चीज़, अभी सारा ज़मीन का जो है सिस्टम अब ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका किसी का नाम गलत है, किसी के पिता का नाम गलत है, किसी का खेसरा गलत है, या कुछ खेसरा चढ़ा ही नहीं है, किसी का रकबा कम है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान होगा प्रथम स्टेज में 2-3 दिन के बाद से। आपके यहाँ मतलब 20-21 तारीख से घर घर जाकर कर्मी लोग आपका जमाबंदी पंजी बांटेंगे कि यह आपका कागजात है, आपका यह जमाबंदी नंबर है, यह खाता खेसरा रकबा है, जिसमें त्रुटि है उसको भरना है। तो आप पहले क्या है वो कागजात ले लेना है। उसके साथ 3 तरह के फॉर्म भी आपको मिलेंगे। तो समझ गए पहले स्टेप में क्या होगा। कल या परसों से आपके यहाँ, या तरसों से ही हो, फटने लगेगा पेपर, उस पेपर को रख लेना है। और जो भी ज़मीन से जानकार संबंधित लोग हो उनसे समझकर आगे का स्टेप उठाना है। इस कागजात का करना क्या है, इस अभियान में क्या होगा। पहला स्टेप, आपको कागजात मिलेंगे अपना जांचने के लिए। दूसरा होगा ये कि आप, जैसे बहुत सारा ज़मीन, अभी सारा सभी का ज़मीन ऑनलाइन ही है, बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन नहीं भी है। नहीं वाले का मैं बाद में बताता हूँ। जिसका है उसमें किसी का नाम गलत है, किसी में पिता का नाम गलत है, किसी का खेसरा 20 गो है तो 10 गो ही चढ़ा हुआ है, किसी का रकबा अधिक है तो कम चढ़ा हुआ है, कोई है खेसरा मतलब सब कुछ सही है तो किसी में खाता गलत है, किसी में खेसरा गलत है। इन सभी चीज़ों का सुधार होगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। पहला
दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका रसीद हाथ से कटा हुआ है, कट रहा भी था, जब से ऑनलाइन हुआ है तब से उसका रसीद नहीं कटा है, चाहे ऑनलाइन नेट पे नहीं शो करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तीसरा, जैसे बहुत सारे लोगों का जॉइंट के वाला होता है, उसमें 2 आदमी 3 आदमी के नाम से 4 आदमी के नाम से एक रसीद है, आदमी वर्तमान में ज़िंदा भी है, परेशानियां हो रही है रसीद कटाने में या कुछ भी करने में, लाभ लेने में, तो वैसे का भी बंटवारा करके अपना अपना नाम पे रसीद अलग अलग किया जा सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात कि, और यह सबसे ज़रूरी सबसे फ़ायदे की बात यह है कि बहुत सारे लोग लगभग अभी भी 80% लोगों का जमाबंदी जो है, मतलब ज़मीन अपने बाबा दादा के नाम पर ही, पूर्वजों के नाम पर ही है, जिसको बंटवारा करने के लिए अधिक से अधिक रुपया खर्च होने के कारण, परेशानी के कारण लोग नहीं करवा पा रहे हैं और उसी को झेलते आ रहे हैं। क्या फरीक तक ले चला गया, उसके बाद भी लोग उसी जमाबंदी को ढो रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं का लाभ सरकार देती है, उस समय साझा जमाबंदी होने के कारण लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। तो यह चीज़ भी फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार करने जा रही है कि आप अपना खतियान के वाला जो भी है सभी लोग ले, आपको बंटवारा शेड्यूल का एक फॉर्म भी मिलेगा। सबसे पहली बात कि यह से बंटवारा का भी सबका आदमी जो जीवित लोग हैं जिनका हिस्सा उनके नाम पर नामांतरण हो जाएगा, बंटवारा जमाबंदी कायम हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा वो मैं पहले बता रहा हूँ कि केवाला खतियान जो भी है आपका, उसको मुहैया करा कर आपको रख लेना है। दूसरी बात, जिन जिन लोगों के नाम से जमाबंदी है वो लोग तो रहे नहीं, तो उनके नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र हर हाल में बनवा लीजिएगा। अभी समय है, बनवा लीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा ही लगेगा। और इन केस की परिस्थिति में है कि आप मुखिया सरपंच से लिखवा भी सकते हैं, लेकिन बना लीजिए। पेपर जितना अच्छा रहता है काम उतना आसानी से होता है, क्योंकि यहाँ आपको अपना ज़रूरत का चीज़ है। मृत्यु प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, पेपर आपका टंच रहेगा। कैंप के बाद भी काम, अगर मान लीजिए लगा हुआ किसी कारण से अटक गया था, कैंप के बाद भी काम होगा। और मुखिया सरपंच का मतलब लिखा हुआ वैलिड सिर्फ कैंप तक ही रहेगा, कैंप का जो समय है उसमें ही। इसलिए आप पेपर पूरा टंच रखिएगा, आपका काम आसानी से होगा। इसलिए आप लोग सभी पेपर मुहैया करा कर रखें और अपना अपना शेड्यूल बनाकर सभी लोगों से साइन करवा कर जो ज़रूरत का कागजात है लगाकर इस कैंप में, या कैंप से पहले भी अगर कर्मचारी या कोई कर्मी जमा करेंगे तो उनको जमा कर देना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके नाम से रसीद कटना चालू हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग जो भी सरकार की सुविधाएं होंगी उसका लाभ लेने लगेगा। तो मेरा पर्पस यही था। और विशेष जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पे 9162037221 फिर से चेक करिए, 9162037221। किसी भी समय इस संबंध में कोई भी जानकारी हो बेहिचक हमसे ले सकते हैं। अगर आपको मेरे से कोई जानकारी नहीं होने वाली होगी तो राजस्व कर्मचारी होगा, सीओ साहब का मैं नंबर दे दूंगा, राजस्व कर्मचारी का नंबर दे दूंगा, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी संभवतः मैं दे पाऊंगा। और जो भी हमसे हेल्प होने वाला हो आप लोग बेहिचक हमको संपर्क कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान करने में भरसक प्रयास करें। जी धन्यवाद।